तो अब वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसमें मैं अपने सारे मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस टेस्ट थे उसके बारे में बताऊंगी। तो फुल सिलेबस का फंडा ये है कि आपके स्टार्टिंग से नंबर नहीं बढ़ते, आपको बहुत ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके एंड में आपका जो स्कोर होता है वो थोड़ा ऊपर जाके बूस्ट होता है। मेरे हिसाब से फुल सिलेबस टेस्ट आप जितना दें उतना अच्छा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 50 या 30 से 50 अगर देते हैं और आपको दिखा है कि हाँ मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, सो देन इट्स फाइन फॉर यू। अगर मैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट की बात करूँ तो बीच में काफ़ी नंबर अप डाउन होते थे, क्योंकि मैं एक ही टेस्ट सीरीज़ के फुल सिलेबस नहीं दे रही थी, मैं बहुत सारे दे रही थी, जो मैं आगे बताऊंगी। तो जो मेरा पहला जो फुल सिलेबस टेस्ट दिया था मैंने, उसमें मेरे नंबर थे 589, और जो मैंने आखिरी फुल सिलेबस टेस्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 661। तो बेसिकली मैंने टोटल 51 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, और तब जाके मेरा इतना नंबर बूस्ट हुआ था। फुल सिलेबस टेस्ट मैं किसके किसके दे रही थी एक बार मैं बता देती हूँ कि एलन का जो मेजर था वो था ही, नीट प्रेप का फुल सिलेबस टेस्ट चल ही रहा था, यकीन 2.0 का भी AITS से फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा था। लेकिन जब मैंने एलन का 11th का टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 577, जिससे मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मेरा 11th अच्छा नहीं था और उसको मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना था। तो मैंने यकीन प्लस के बैच से टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो जब मैंने बैच से टेस्ट देना स्टार्ट किया था उस वक्त उसमें फुल 11th और फुल 12th के टेस्ट चल रहे थे, तो उससे मैंने अराउंड 10-15 टेस्ट मैंने यकीन प्लस से दे दिए होंगे फुल 11th और फुल 12th के, जिससे मेरा जो 11th का जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। जिसके बाद जो फुल 12th का मेरा टेस्ट हुआ था एलन में, उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करके 624 हुए थे। तो ये एक हो गया। और यकीन प्लस के जो टेस्ट थे वो टफ़ थे, वो जो नॉर्मल बैचेस में जो टेस्ट होते हैं वैसे नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा टफ़ थे, और कम्प्लीटली NCERT बेस्ड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेस्ट रहते हैं। और इस यकीन प्लस के जो बैच के जो टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, और इसमें क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी टेस्ट की। अब यकीन प्लस के बाद जो मैंने दूसरा टेस्ट लिया था वो अगेन PW का था, रैंकर्स टेस्ट सीरीज़। ये भी आपका पेन एंड पेपर मोड में आती है, आपको इजीली कहीं भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इससे भी और OMR भी वो लोग साथ में देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सेम फीलिंग रहती है जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में जाके देते हैं, सेम वही आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर देती है। इसके भी टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा टफ भी थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी थे। आप कह सकते हैं कि एलन के लेवल की थी, लेकिन आप फुल सिलेबस टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेती है। इसमें अराउंड 15 टेस्ट होते हैं, नहीं सॉरी 10 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, और वो पूरी आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेती है आपके। मेरा जो रैंकर्स टेस्ट में जो स्कोर था थ्रू आउट वो 576 से लेके 653 तक गया था। अब रैंकर्स टेस्ट तो हो गया, उसके बाद मैंने PW का नीट रियल टेस्ट निकला था, जो फाइनल रियल टेस्ट करके था, जिसमें ऑफलाइन उन्होंने करवाया था, तो वो मैंने एक लिया था और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 650। उसके बाद एंड में काफ़ी एंड में जो PW के मैंने 2 टेस्ट दिए थे, नीट रेप्लिका 1 और नीट रेप्लिका 2, ऑल्दो उसमें 3 टेस्ट होते लेकिन मैंने 2 दिए थे। नीट रेप्लिका 1 जो था उसमें मेरे 638 मार्क्स आए थे और रेप्लिका 2 में मेरे 661 मार्क्स आए थे। उसके बाद जो मैंने और दूसरी फुल सिलेबस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस किया था वो थी आकाश की CST। वो मुझे टेलीग्राम से मिल गई थी, तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था और उसको भी पेन पेपर मोड और OMR के साथ दिया था।
वो CST जो आप कह सकते हैं वो काफ़ी इजी रहती है, लेकिन फुल्ली NCERT बेस्ड रहती है, और ये आपसे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करवाती है। हल्की सी वो चेंजेस करके दे देते हैं जिसके सिली मिस्टेक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा है कि आप अगर पूरी जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की जो सीरीज़ है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी NCERT बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स में होंगी। आप बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी सिली मिस्टेक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही आपको NCERT जितनी भी पढ़ी रहे और भले इसके क्वेश्चंस इजी लगे आपको, लेकिन ये आपसे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करवाती है। तो इसमें जो मेरा टेस्ट का स्कोर का रेंज था वो 590 से लेके 639 तक था। अब एंड में जो मैंने दिया था वो था एक परख PYQ टेस्ट। ये भी PW के थे, ऑनलाइन टेस्ट थे। ये मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि थ्रू आउट माई नीट जर्नी मैंने कभी भी PYQ सॉल्व नहीं किया था। ऑल्दो मैंने बुक लिया था PYQ का, लेकिन मैंने कभी भी सॉल्व नहीं कर पाई थी मैं उसको। बस जो नोट्स में थे PYQ के सवाल जो टेस्ट में मिल जाते थे मैंने वही सॉल्व किया था। तो एंड में मुझे नीड फील हुई कि हाँ PYQ करना, तो उस वक्त लॉन्च हुआ था PW का परख नीट PYQ टेस्ट सीरीज़। उसमें टोटल 8 टेस्ट थे, तो मैंने उसको दिया था। उसके सारे जो 8 टेस्ट थे वो सारे मैंने दिया था। और ये अगर आपको अपना PYQ कवर करना है एंड मोमेंट में तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें पुराने ईयर के भी बहुत सारे PYQ थे जिससे जो काफ़ी हार्ड हुआ करते थे, जब नीट उसके भी PYQ थे, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी। और इसके टेस्ट के जो क्वेश्चन थे मैं पूरे याद रखती थी, जिसके बाद नीट में 2025 में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आए थे कि हाँ परख नीट PYQ में था, तो एट दी एंड ये काफ़ी हेल्प किया था मुझे, और स्कोर भी बूस्ट हुआ था इससे मेरा। तो इसमें जो मेरा स्कोर रेंज रहता था परख टेस्ट में वो 613 से लेके मेरा हाईएस्ट गया था 656 तक। अब अगर एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ करता था, क्योंकि एलन के जो मेजर थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दिए थे लास्ट ईयर। इसमें ज़्यादातर जो मेरे मार्क्स आते थे वो 589 588 आते थे। और इवन जो लास्ट टेस्ट हुआ था मेरा विच वॉज ऑन 27 अप्रैल, उसमें मेरे मार्क्स 580 आए थे। और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो था वो मुझे तो फील होता था कि वो उस मेजर से भी ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे। उसमें तो मेरे मार्क्स 573 तक भी गए हैं। और जो हाईएस्ट मेरा आया था मेजर में वो 629 था फुल सिलेबस टेस्ट में। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल 666 आया तो उससे भी और इंक्रीज़ कर रहा है। हाईएस्ट मेरे 666 ही थे। और मेजर्स में मेरे हिसाब से 4 टेस्ट में ही मुझे 600 प्लस आए होंगे, बाकी सब में मेरे 589 580 ही थे। और जो नीट प्रेप का जो फाइनल फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा था उसमें भी मेरा यही हाल था, 589 और 600 प्लस फिर भी आ जाते थे नीट प्रेप के टेस्ट में। और नीट प्रेप में क्योंकि मैंने टारगेट बैच भी लिया हुआ था तो उसमें और मुझे 2 टेस्ट मिले थे। एक था आपका कस्टम टेस्ट जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते कि आप अपने पसंद से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें भी मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे कस्टम टेस्ट के, जिसमें जो वो भी मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते होता था। और उसमें जो मेरा स्कोर रेंज था वो 578 से लेके 643 तक था। और जो दूसरा टेस्ट मुझे मिला था नीट प्रेप में वो था आपका फिज़िक्स प्रोडिजी और केमिस्ट्री प्रोडिजी टेस्ट। ये बेसिकली आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होता था, हर एक चैप्टर से आपके टेस्ट बनाए हुए थे। तो ये लास्ट मोमेंट में जब मैं अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करती थी कोई एक चैप्टर तो ये टेस्ट दे दिया करती थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टेस्ट। मैंने कितने कोचिंग के टेस्ट दिए थे, कितने सारे टेस्ट दिए थे। मुझे लगता है मैंने अपने पूरे ड्रॉप ईयर में 100 प्लस टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मैं अभी काउंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे के डेटा इरेज भी हो गए हैं। तो जितना मेरे पास डेटा था मैं उसी से ये वीडियो बना रही हूँ। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।